और कृष्ण जन्माष्टमी कल पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई। लेकिन जन्माष्टमी की सबसे ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हो रही है। अनीश नाम का मुस्लिम युवक भगवान कृष्ण से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म में एंट्री कर दी। अनीश अब कृष्णा बन गया है। हर हर महादेव। आज कृष्ण जन्म था, इसलिए मैंने घर वापसी की है, क्योंकि मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था, बहुत खुशी का दिन था। सनातन की महिमा ही ऐसी है, एक बार जो सनातन में रम जाता है वो उसी का हो जाता है। ओम समानाय स्वाहा। भगवा कपड़े में आरती कर रहे इस युवक में आपको कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि कोई सनातनी ईश्वर की आराधना में लीन है, लेकिन आप ये जानकर जरूर चौंक जाएंगे कि ये जन्म से सनातनी नहीं है, बल्कि इसने कुछ घंटे पहले ही इस्लाम का त्याग कर सनातन को अपनाया है। मंदिर में भगवान की पूजा कर रहा ये युवक पहले इस्लाम धर्म को मानता था, लेकिन इसके मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण बसे हुए थे। वो भगवान कृष्ण की ताउम्र भक्ति करना चाहता था, इसीलिए कृष्ण जन्माष्टमी के पावन दिन उसने सनातन में प्रवेश का फैसला लिया। जो एक दिन पहले तक दुनिया में अनीश के नाम से जाना जाता था, अब वो धर्म परिवर्तन कर कृष्णा बन गया। आज बहुत बढ़िया दिन था, जन्माष्टमी भी थी, कृष्ण जन्म था, आज बहुत अच्छा दिन था, इसीलिए मैंने घर वापसी का फैसला करा और महादेवगढ़ मंदिर पर आया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। कृष्णा बना अनीश बचपन से ही भागवत कथा सुनता था। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र त्याग से जुड़े प्रसंगों ने अनीश के मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला था। उसे गीता के उपदेश हमेशा प्रेरित करते थे। उसकी कृष्ण भक्ति इतनी गहरी हो गई कि उसने श्री कृष्ण नाम के साथ भविष्य बनाने की ठान ली। मुझे इस धर्म में बहुत बढ़िया लगा। मैंने बहुत से कार्यक्रम में भी गया, मैं बहुत कुछ करा, भजन भक्ति में भी जाता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था और शुरू से ही मेरी तो आस है, इसी कारण मैं इस आया हूँ। अनीश ने जिस मंदिर में सनातन में घर वापसी की वो खंडवा का प्रसिद्ध महादेवगढ़ मंदिर है। यहाँ अनीश का 10 विधि स्नान, मुंडन और प्रायश्चित हवन कराया गया। ओम गणपतये स्वाहा। देवगढ़ वाले माला पहनाकर और पगड़ी धारण करवाकर अनीश की घर वापसी कराई गई। अनीश ने सनातन के जयकारे भी लगाए। महाकाल की जय। महादेवगढ़ वाले महाकाल की जय। ऐसे रसखान कवि हुए जिन्होंने कृष्ण की भक्ति की, वैसे यही बाल्यकाल से भागवत कथाओं में जाया करते थे और इनकी सनातन में बहुत आस्था थी, क्योंकि इन्होंने भागवत के माध्यम से देखा कि प्रेम जो शब्द है वो सनातन में ही है और कहीं भी नहीं है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करना, पर्वत पहाड़ों से प्रेम करना, इन सबसे प्रेम की भक्ति उन्होंने जो देखी वह भागवत के माध्यम से देखी। अनीश पर इस्लाम छोड़ने के लिए किसी ने दबाव नहीं डाला था। उसे अच्छे से पता था कि सनातन धर्म में कोई भेदभाव नहीं है। मंदिर प्रबंधन का तो ये भी कहना है कि घर वापसी की भावना रखने वालों का सनातन धर्म में हमेशा स्वागत है। मुट्ठी भर आक्रांता मुगल आए और उन्होंने तलवार की नोक पर जोर जबरदस्ती से हिंदुओं को मुसलमान बनाया और उस समय पर जो मुस्लिम धर्म में जोर जबरदस्ती से जो जिनको जाना पड़ा, उन्होंने प्रयत्न किया कि हम पुनः हिंदू बन जाएं, लेकिन उस समय पर उनका हिंदू बनना और लोगों ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन आज दरवाजे खुले हुए हैं। सनातन धर्म शाश्वत धर्म है जो सबको सबके प्रति प्रेम और सम्मान की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन भी जीवन को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इस्लाम से अनीश के मोहभंग की वजह यही है, इसीलिए अब वो कृष्णा बनकर सनातन की शक्ति को ढूंढने निकल पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी